होगी, जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, देख लेना, आज हमारी क्या है, रिवीजन क्लास है। चैप्टर 2 हमने फिनिश किया था लास्ट क्लास में, तो आज रिवीजन करेंगे। जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, तो आज पोल नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन चैट सेक्शन में ही आंसर कीजिएगा, या फिर धीरे धीरे मैं भी सॉल्व करते रहूंगा। ठीक है, साथ के साथ जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको बताते रहूंगा। अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या, या थोड़ा और बड़ा कर दूं? ठीक है, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 का है। देखो, आपके एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में कौन सा एक बहुपद है। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ए आंसर आने लगा। बहुपद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बहुपद है। कैसे कैसे खंडित को, अब ठीक है, आपने आंसर दे दिया। अब मैं जल्दी से आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको पता है, अब देखो एग्जाम में भी आप इतना फास्ट कर लोगे। आपको पता है सर, बहुपद होने के लिए सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। बीजीय बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए सर? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कंडीशन निगेटिव में याद कर लो, उल्टा में याद कर लो। सर कभी भी जो बहुपद है, बहुपद में चर का घात, 4 कंडीशन बताया था। चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न में घात नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए किसके ऊपर? चर के ऊपर। ठीक है, अचर को देखना भी नहीं है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। ठीक है, चर और अचर पता है आपको। चर क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब जो भी अल्फाबेट हो गया। अचर क्या है? नंबर हो गया। ठीक है, तो भिन्न घात नहीं होना चाहिए। नेगेटिव यानी ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन मैंने बताया था आपको, सर हर में चर नहीं होना चाहिए, हर में चर नहीं होना चाहिए। और आपको बताया था वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन होते हैं, ताकि बहुपद, अगर ऐसा रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर में बी सी डी पे पहले देखता हूँ। बी में क्या देखा? ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, हर जो है, सॉरी, हर में वाई है आ गया। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में वाई आ गया, हर में चर आ गया, तो आप कहोगे सर ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं। ऑप्शन से देखिए, वर्गमूल टी लिख दिया, तो टी क्या है? चर है। वर्गमूल के अंदर टी आ गया, तो आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर चर आ गया, हमारा बहुपद कैसे होगा? या तो बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी अगेन सेम, यहाँ पर दिख रहा है आपको नीचे में एक्स, तो आप कहोगे सर हर में चर आ गया, डेनोमिनेटर में चर आ गया, इस कारण से यह भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन में एक्स, चर का घात क्या है? चर का घात 2 है और 1 है ना? चर का घात 2 और 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो आपको सर ऑप्शन ए क्या हमारा बहुपद है, जो आप लोग आंसर कर रहे थे। क्लियर है सभी को? ऐसा आंसर आप लोगों ने दे दिया था, समझ में आया ना काफी आसान है? तो 1-2 क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे कि एक्स का पावर रूट एक्स प्लस 9x², यह बहुपद है कि नहीं है? यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है ना? आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, वर्गमूल चर आ गया, तो वर्गमूल के अंदर चर आ गया तो बहुपद नहीं होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा √2 एक्स का पावर 3 प्लस 5x², यह बहुपद होगा क्या? यस या नो? नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर वर्गमूल के अंदर तो बस अचर है ना, चर का घात क्या है? चर का घात 3 है, चर का घात 2 है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से, तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल एक बहुपद होगा। ठीक है, सिर्फ वर्गमूल से डिसाइड नहीं करना। सॉरी, आपको देखना है वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, अचर तो हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये कंडीशन, ये हमारा समझ में आया बहुपद होने का कंडीशन। आपसे क्वेश्चन बहुपद पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक बताइए, px इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्यक क्या होगा? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 5/2 -5/2, 2/5 और -2/5। ये कब पूछा गया ये क्वेश्चन? लिखा नहीं है, शायद 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर शून्यक निकालना है, कौन से बहुपद का? 2x प्लस 5 का। तो px एक बहुपद है 2x प्लस 5। शून्यक निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना, तो एक समीकरण बना लोगे, बराबर 0 लिख दोगे। आपको देखना है वह कौन सा मान है जिसपे इस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो एक समीकरण बनाते हैं और राइट हैंड साइड में आप 0 लगा देते हो। ठीक है, तो आपको सर 2x प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा।
2x का वैल्यू कितना होगा, 5 उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 5, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2। ठीक है, तो यहाँ से आपने बोला सर बहुपद का शून्यक क्या आ गया, -5/2 आ गया। तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना क्या है, बहुत आसान। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रोसेस भी पूरा लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा आप इस तरीके से कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मुझे करके बता दो इसी पे बेस्ट, अगर मैं दे दूं कि मुझे बताओ 9x + 18 इस बहुपद का शून्यक कितना होगा। 9x + 18 इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, x का मान क्या, -18 बाई -2 सर। -2 है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर इसको 0 के बराबर कर दीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लो ना, हड़बड़ी में आंसर मत करो। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9x का वैल्यू यहाँ से बोलोगे सर 9x का वैल्यू -18 हो जाएगा, क्योंकि 18 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -18/9। ठीक है, -18/9 कहने का मतलब 2 बार में कटा तो माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आया वही शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया। अच्छा मुझे बताइए कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के 3 केस बनते हैं सर, या तो 0 शून्यक होंगे, या 1 शून्यक होंगे, या 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज याद रखिए, अगर ये चीज आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के, अगर ऐसे मैं क्वेश्चन पूछा द्विघात बहुपद के, रैखिक के हमेशा एक ही होंगे, लेकिन अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं, द्विघात बहुपद के डैश शून्यक होंगे। ठीक है, और ऑप्शन कुछ ऐसा दे दे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अधिकतम 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। क्या आंसर मारोगे, कौन सा आंसर आपका सही होगा, बी। ठीक है, तो ये मत बोलना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होंगे, क्योंकि हो सकता है सर 0 शून्यक हो सकता है सर 1 शून्यक हो सकता है 2 शून्यक हो, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितना घात होता है मैक्सिमम उतने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद का एक होता है, एक्सेप्शन में याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे कि ये तो योग का क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है योग वाला ही क्वेश्चन करिए। अगर मैं पूछूं कि x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग ज्ञात करिए, तो क्या आप इसका जीरोस निकालोगे, क्या आप इसका जीरोस कैलकुलेट करोगे, एक नंबर का क्वेश्चन है तो सर आपको नहीं -b निकालना, लगाएंगे। -b/a वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वेरी नाइस, आपको याद है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर बहुपद क्या दिया गया, एक नंबर का तो क्वेश्चन है, तो आपको सर x² + 7x + 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर इसको कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c से। ठीक है, ax² + bx + c से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, x² का गुणांक। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू x का गुणांक होता है, यानी b का वैल्यू 7 है, और c का वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म है, अचर वाला पद है, तो c का वैल्यू यहाँ पर 10 दिख रहा है। ठीक है, a b c हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, a + b। नो सर -b/a। -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग, तो आप बोलोगे सर शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या, अल्फा, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है ना तो इसका मतलब अल्फा + बीटा आपसे पूछा जा रहा है। अब अल्फा और बीटा निकालोगे नहीं, आप अल्फा बीटा नहीं निकालोगे, आप सिंपली आप बोलोगे सर याद हमें है सीधे सीधे फॉर्मूला, योग मतलब -b/a। ठीक है, तो माइनस का साइन तो माइनस रहेगा, b का वैल्यू आपका 7 है, 7 लगा दिया, a का वैल्यू 1 है, तो -7/1 कहने का मतलब कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग -7 होगा। डायरेक्ट देख के कह सकते हैं सर b है तो 7/1। ठीक है, -7/1 तो -7। अगर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन मैं आपसे पूछ ही लूं, मुझे बताओ शून्यकों का गुणनफल, मुझे बताओ शून्यकों का गुणन, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, शून्यकों का गुणन c/a। आप c/a फॉर्मूला है हमारे पास, एक होता है -b/a, एक होता है c/a। तो c/a करेंगे तो आपको मिलेगा सर c का वैल्यू हमारा 10 है और a का वैल्यू तो 1 है, तो आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी शून्यक है उसके योग होंगे -7 और गुणन होंगे 10। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट होगा 10 और सम होगा -7। ये समझ में आया, यस सर।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से आपसे पूछा गया है, 2019 का ही क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल पूछा जा रहा है इसमें, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन तो आ गया ना, वही क्वेश्चन है। अगला सेट में बस देखो, एक सेट में योग पूछा, अगले वाले सेट में गुणन पूछ लिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अभी किया था सेम क्वेश्चन, माइनस अभी 10 आ रहा था ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो कर ही लिया हमने डिस्कस, जो लास्ट क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन करो, सेट सी का जो क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करिए। इसका योग कितना होगा, 2 आएगा। नाइस। तो यहाँ बोलेंगे सर अगर इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन को लिख देता हूँ पहले। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी से कंपेयर करें, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, यानी ए का वैल्यू 1 दिख रहा है। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, यानी बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 या माइनस 2? बताओ, एक्स का गुणांक कितना, माइनस का, क्योंकि गुणांक साइन के साथ बोलते हैं तो माइनस 2। और कांस्टेंट वाला टर्म कितना है, सी जो है माइनस का 8 है। ठीक है, तो माइनस का 8 है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि योग बताइए, ठीक है, योग मतलब शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाओगे माइनस बी बटाए, है ना, माइनस बी बटाए करके फार्मूला में आपने आंसर दे दिया, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, बी का वैल्यू माइनस का 2 है और ए का वैल्यू आपका 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका आंसर 2 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे पूछूं कि मुझे चलो आप साथ के साथ गुणन भी बता दो, हो सकता है कि आपसे इस साल गुणन पूछ ले, प्रोडक्ट कितना होगा, गुना करने पर कितना मिलना चाहिए, -8। सी बटाए, है ना। तो आप बोलोगे सी बटाए का फॉर्मूला, सी का वैल्यू -8 है और एक का वैल्यू 1 है, तो यानी माइनस का 8 मिलेगा, जैसा आपने बोला था अभी चैट ऑन कर, माइक ऑन करके। ठीक है, तो -8 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो गुणन -8 और योग 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आसान याद हो गया आप सभी को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा, इस पे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन है कुछ ऐसा, चलो इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ गुणनखंड वाले क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो वो क्वेश्चन आपने आंसर कर भी दिया है, फिर भी आपको ये करना है। मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसका गुणनखंड करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट, गुणनखंड करिए 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है। तो यहां पर आपको बोलेगा सर 6 और 3 को गुना करिए, 6 और 3 कितना होगा, 6 को 3 से गुना करके मुझे मिल रहा है 18। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 2 नंबर में तोड़िए कि गुना करके 18 मिल जाए और जोड़ करके 11x मिल जाए, मतलब बीच वाले टर्म को आपको ब्रेक करना होगा जो कि 11x। इसको सर दो भाग में लिखना है। x बराबर -3/2 और x बराबर -1/3। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, नो सर, इस क्वेश्चन इस की। क्वेश्चन में? ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बस गुणनखंड करने के लिए बोला था, फिर से बता दो क्या आंसर आ रहा है आपका साहिब, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। सर एक तो -3/2 और एक -1/3। ठीक है, देखते हैं, आपने शून्यक निकाल लिया, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 18 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ करके 9 11 आ जाए। ठीक है, ऐसे तोड़िए कि जोड़ करके 11 आ जाए और गुना करके 18 मिल जाए, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 में आपको मिल जाएगा, गुना करके 9 और 2 को जो गुना करेंगे तो 18 मिलेगा और जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो जो 11x है इसको आप लिख दोगे सर 6x स्क्वायर प्लस 11x को लिखोगे 9x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन शायद क्लास में भी किया था ना। तो यहां से आपका कॉमन मिल जाएगा 3x, पहले वाले दो टर्म में से 3x कॉमन लोगे, 3x को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 तो कॉमन हो गई, 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, कुछ ऐसा। अब यहाँ के बाद आपको दिख रहा है सर 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, दोनों का फैक्टर है, प्लस का साइन से कनेक्टेड है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो बच जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 1। ठीक, तो यानी कि अब यहां तक हमने क्या किया ना, अगर हमसे बोलता है कि गुणनखंड करिए तो इतना करते, गुणनखंड कीजिए तो इतना करते। अगर मुझसे पूछा जाता है कि शून्यक निकालिए, इतना आप आंसर कर देते अगर गुणनखंड बोलता। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मुझे इसके बाद शून्यक भी बताओ, तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे सर,
6x² प्लस 11x प्लस 3 को 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, शून्य निकालने के लिए समीकरण बना देते हैं, 0 के बराबर लिख देंगे। इसको जब आपने गुणनखंड किया तो ये आया। ठीक है, तो उसी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से मिलेगा आपका 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपको पता है दो चीज के बीच में गुना है, दो ब्रैकेट का के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना है। ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे यहां से, एक सेकंड कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, आपने सॉल्यूशन लिखा है, बहुत बढ़िया साहिब। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो सर, या तो अगर मैं कह रहा हूँ a इंटू बी बराबर 0, अगर किसी का क्लास मिस हुआ था तो ध्यान से देखिए, अगर a और b गुना करके 0 मिल रहा है, दो चीज का गुना करने पे 0 मिल रहा है, तो या तो a का वैल्यू 0 रहेगा या तो b का वैल्यू 0 रहेगा, है ना, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो यहां से कह सकते हैं सर, या तो 2x प्लस 3 का वैल्यू 0 रहेगा या फिर 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा 2x का वैल्यू माइनस का 3 और x का वैल्यू -3/2। ठीक है, यहाँ से 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और x का वैल्यू -1/3। तो ये दोनों हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर बनेंगे। क्लियर? जैसा आपने चैट में लिखा था साहिब, बहुत बढ़िया। क्लियर सभी को? समझ में आ रहा है? सर तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में बताओ, ABCD लिखकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। 6x² - 7x - 3 के शून्यक। आंसर ए है, इतना जल्दी आपने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सेम ही डेटा है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस थोड़ा सा साइन चेंज होगा। बढ़िया, साहिब ने कैमरा ऑन करके दिखाया भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 6x², अच्छा अभी बंद कर दो कैमरा। ठीक है, आप सभी ने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलो सर 6x² - 7x - 3 है, बस साइन बदला है, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें सभी में प्लस थे, इसमें माइनस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है 6x माइनस नहीं है, प्लस, एक सेकंड, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं एक पेज पर ले लूं क्या क्वेश्चन को मैं? चलो एक पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, अलग से। अभी दिख रहा है? ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर जो क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आप पहले भी क्या करो, शून्यक निकालना सर, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण बना लीजिए। तो बराबर में 0 के लिख दिया। अब इसको गुणनखंड करेंगे बाएं पक्ष को, तो आपको मिल रहा है 6 को 3 से गुना करके 18, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। अब हमें ऐसे तोड़ना होगा 18 को कि या तो जोड़कर या घटाकर। आप इस तरीके से कर सकते हो सर, यहाँ माइनस का साइन है तो घटा करके 18 ले, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 6x² माइनस का साइन, 7 को मैंने लिखा 9 - 2 और यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0। ऐसे पढ़ाया था आपको। आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा, 6x², ये बनेगा माइनस का 9x, ये बनेगा प्लस का 2x। माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो सभी का साइन चेंज करेगा, -3 बराबर 0। अब पहले दो टर्म में से आप अगर 3 कॉमन लोगे, 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। 3 कॉमन आ गया, x² x में से x कॉमन आया, तो 3x कॉमन लेने पर बचेगा 2x -3, और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लोगे तो 2x -3। ठीक है, अब 2x -3 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, 2x -3 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो आपका बनेगा 3x + 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 3x और ये 1, 3x + 1 बराबर 0। अब यहां से मैं कह सकता हूं सर या तो 2x - 3 का वैल्यू 0 रहेगा या सर 3x + 1 का वैल्यू 0 रहेगा। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो x 2x का वैल्यू कितना आ गया, इस बार 2x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू 3/2 है, और 3x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, तो x का वैल्यू कितना, -1/3। अब ये जिस भी ऑप्शन में रहेगा आंसर तो कर लेंगे ना। दो शून्य क्या क्या हो गए, एक शून्य है 3/2 और एक शून्य है -1/2, है ना। अब जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो देख लेंगे, अब इतना तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा, है ना। तो ऑप्शन में मिलता जुलता रहेगा, एक ऑप्शन लिख देगा -1/2 -3/2, तो हर चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वरना आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्य का, शून्यक निकालने का भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वाड्रेटिक तो कर लेंगे। चलो आगे, तो अगला टाइप जो है हमारा, एक देखो ऐसे ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन करो, 3x² - x - 4, इसके शून्य क्या होंगे, ये ट्राई करो।
3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या होंगे? -1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3, -1 4/3, 1 4/3। ट्राई। बस प्रैक्टिस करना है आपको, सीख जाओगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहां पर 3 को 4 से गुना करेंगे, इस 3 को 4 से गुना करिए तो 4 तिया 12 होगा, है ना। 4 तिया 12, 12 को ऐसे तोड़े कि घटा करके 1 आए, क्योंकि x का गुणांक 1 है, ठीक है, बीच वाला टर्म 1 है, 1x। तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो ना, 3x² लिखा, माइनस का साइन लिखा, इस x के जगह पर जो 1 है सर, यहाँ पर x का गुणांक जो 1 है उसको लिख सकते हैं 4 - 3। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सर 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 घटाने पर 1 मिलेगा, बीच वाला टर्म माइनस का साइन था, c नेगेटिव है तो घटा करके हमने देखा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा लिख दिया, -4 इज इक्वल टू 0, शून्य निकालना है, इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। पहले दो टर्म में से सिर्फ x कॉमन है, तो आपका मिलेगा 3x माइनस 4। इन दोनों टर्म में से तीसरे और चौथे टर्म में से भी कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3x माइनस 4 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x माइनस 4 दोनों ही जगह है, सेम सेम 3x माइनस 4 को कॉमन दे दोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो गुणनखंड आ गए, अभी तक हमने क्या किया, बस फैक्टराइज किया, गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद आप इसको क्या करोगे सर, दो गुणनखंड है, दोनों का गुना करने पर 0 मिलता है, तो या तो 3x माइनस 4 का वैल्यू 0 रहेगा या फिर x प्लस 1 का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सर, या x प्लस 1 का वैल्यू 0 रहेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 3x का वैल्यू 4, यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू -1, ठीक है। तो x का वैल्यू या तो 4/3 होगा या x का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। तो 4/3 और -1 कहाँ पर है? ठीक है संगम, पूछ लेना क्लास के एंड में, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछ लेना, रुक जाऊंगा मैं। तो x का वैल्यू एक 4/3 होगा और -1 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में देखे -1 है, लेकिन यहाँ -4/3 है, इसलिए कहता हूँ ना कि ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में देखे 1 लिख दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में देखे -1 और 4/3 है, बिल्कुल सही है ना, -1 और 4/3 ही आया आपका, ये तो दोनों पॉजिटिव लिख दिया, ये गलत है। तो ये समझ में आ रहा है कि जब मैं क्लास में करवाता हूँ तो इतने क्लोज क्लोज ऑप्शन क्यों रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है, पहले से प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप, शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन, कि अगर ऑप्शन में शून्यक निकालना हो किस तरीके से, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि और कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। अगला जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास, जैसे एक रिलेशन पढ़ा था ना आपने, रिलेशन पहले मैं बता देता हूं। अगर हमारे पास क्वेश्चन करने के पहले आप ये ध्यान रखिए, दो चीज आपको याद रखना है। एक तो हमने पहले भी किया भी क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है हमारा, ठीक है। तो इसके शून्यकों का योग, अगर मान लेते हैं इसका शून्यक जो है, शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है -b/a, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। एक तो चीज ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, पहला फॉर्मूला ये था हमारा, दूसरा फॉर्मूला ये है सर, अगर हमारे पास दो शून्यक दिए रहे, ठीक है, मान लो दो शून्यक दिए रहे या फिर शून्यकों का योग गुणनफल दे दिया जाए, मान लो एक शून्यक आपको अल्फा दे दिया जाए और एक बीटा दे दिया जाए, ठीक है, बोला जाए कि इसका बहुपद मुझे बनाकर दिखाओ, बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बहुपद क्या बनाएंगे, x² माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये भी मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट का गुणन, ठीक है, ऐसा ऐसा ही लिखते थे।
एक इसको बंद करेंगे और एक बाहर में के लगा देंगे, जो के मोस्टली क्या होता है 1 हो जाता है, इन जनरली के का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस टाइप से। इसको और भी ऐसा लिख सकते हैं सर, अगर मुझे शून्य का अल्फा बीटा दिया रहे तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा को जोड़ देंगे एक्स, प्लस शून्यकों का गुणन कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। ये भी बताया था आपको। तो अगर शून्य दिया रहे तो ये भी आपको यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन इससे बेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन मेरे को ऐसा पूछा जाए, 2017 का क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन देखो, हर सेट में आपको अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे होंगे। और मैं बड़ा कर दूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक -4 और 2 है। एक शून्यक है -4 और एक है 2, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू कितना, बीटा का वैल्यू 2। शून्यक हमने लिख दिया, शून्यक लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, बहुपद क्या होगा हमारा, जो बहुपद हमें चाहिए वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा। बाहर में के लगा दो और के इन जनरल 1 ले लेंगे बाद में, ठीक है। पहले सॉल्व कर लो, के का वैल्यू 1 ले लेना, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, आप के नहीं भी लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस आइडियली के लिखना चाहिए इसलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब कितना है मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 कितना हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो -2 हो रहा है ना, तो आपको सर यहाँ पर बनेगा -2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू 2 यानी -8, ठीक है। तो ये बोलोगे सर ये आ रहा है -8, बंद कर दिया। के का वैल्यू 1 ले लिया, के का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये बन क्या गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू समथिंग 1 ही होगा, और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 2x माइनस का 8, ये हमारा आंसर बने। समझ में आया सभी को, यस सर। हमने कैसे कर लिया बताओ। आया था आंसर साहिब का, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताओ, सेट नंबर सी का जो क्वेश्चन है, सेट नंबर सी का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिख रहा है, ऐसे सारे 18 ही हैं, ये मैं हटा रहा हूं, ये करो। ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 5 है, -3 और 5। नए पेज पर ले लेते हैं चलो इस क्वेश्चन को। अभी दिख रहा है, जिसका शून्यक -3 और 5 है, ठीक है। आंसर आ गया ना। आप कहोगे सर एक शून्यक इसको अल्फा बोल दो, ठीक है, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। अगर शून्यक दिया रहे तो काफी आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू -3 है, बीटा का वैल्यू कितना है, दूसरा वाला शून्य कितना है, 5 है। तो पहले आप निकाल दो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा -3 + 5। इसका आंसर मैंने लिख रहा, आप लोग मुझे बताओगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, शून्यकों का योग, नहीं बस इसको जोड़कर बताओ, -3 + 5 कितना होगा, 2 या -2, ठीक है, 2 होगा, ठीक है। आपको सर यहाँ पर 2 बनेगा, -3 + 5 एक घटाव कर देंगे, बड़ा वाला नंबर का साइन लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 5, तो ये मिल जाएगा आपका -15, ठीक है, -15। अब जब इतना आपने लिख लिया, बाकी सारी चीज कर लो। तो आप बोलो सर बहुपद क्या होगा हमारा। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, कि अगर छोड़ भी दिया आपने एग्जाम में, अगर गलती से के छोड़ दिया तो नंबर नहीं कटेगा। आपने अगर ऐसा लिख दिया कि सर अगर ऐसा लिख दे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बहुपदों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, कुछ नंबर कटेगा क्या, नहीं, के का वैल्यू तो 1 ही होगा इस क्वेश्चन में, तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है आपका, तो यहाँ लिख दो 2x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -15,
माइनस का 15। सॉल्व किया तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। हमारा आंसर ये आएगा। बहुपद हमने फॉर्म कर लिया। तो बहुपद दिया रहेगा शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक दिया रहेगा बहुपद निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों रिवर्स हो जाएगा। बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक भी निकाल सकते हैं, शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद भी निकाल सकते हैं। संबंध भी हमने देख लिया। ठीक है, रिलेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अभी आते हैं और भी कुछ अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। एक तो हमने ये सारे कर ही लिया, बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व कर रहा अभी। इस दोनों क्वेश्चन जो आपको अभी दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, चलो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं 18 नंबर, दोनों ही 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना अपने खुद से। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ करने का मतलब खुद से ट्राई करना है आपको। ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, घर पर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करिएगा और मुझे सेंड कर देना। ठीक, 2018 का क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। ये डिवीजन वाला तो हमारे सिलेबस से हट चुका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कंप्लीटली हटा दिया गया है सिलेबस से आपका। गुणनखंड का क्वेश्चन है। चलो अभी और कुछ चीजें देखते हैं। चलो अगर मैं कुछ ऐसा पूछता हूं आपसे, ये देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम ग्राफ की सहायता से, क्या हम ग्राफ के सहायता से शून्यकों की संख्या बता सकते हैं क्या? यस सर। क्या देखता हूं, क्या क्या हम देख के बताते हैं? ग्राफ। ठीक है, बहुपद का ग्राफ। यहां पर मुझे बताओ क्या लिखूं? अक्ष को एक्स। हाँ एक्स, आपको सर एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, कितने बार काट रही है, बस इतना तो देखना। आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ, काट रही है। ठीक है, तो बस हमें देखना है कि सर जो भी ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, उतना ही शून्यक होगा। तो एक चीज और मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक रैखिक बहुपद होता है, चलो मैं जो जो पूछते जा रहा हूँ मुझे बताते चलना, सारी चीज आपको रिविजन हो जाएगी। रैखिक बहुपद जिसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, उदाहरण के तौर पर 2x-9, 2x+3, कुछ भी ऐसा लिख दो। ठीक है, तो ये सारे बहुपद का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ का आकृति या शेप कैसा होगा? क्या शेप का बनता है? प्रतिच्छेद। एक रेखा। रेखी सरल रेखा है ना। तो आप बोलोगे सर इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो सरल रेखा बनेगा। ठीक है, तो इसको जब बनाओगे तो एक सरल रेखा बनेगा या फिर सीधी रेखा बनेगी और स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकता है। तो आपको सर कोई भी रैखिक बहुपद का जब आप ग्राफ बनाओगे तो लाइन आपका कुछ ऐसा बन सकता है, ऐसा और भी मैं अलग अलग कंडीशन में बना देता हूँ। हो सकता है कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, इस तरफ मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, या तो सर ऐसे बन जाए। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है एक बार ही कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस ये वाला होता है। ठीक है, तो आपको सर एक्स एक्सिस को देखिए एक बार कट कर रहा है तो सिर्फ एक ही शून्यक होगा। ठीक है, अगर शून्यक निकालना हो तो हम देखेंगे सर एक्स का मान यहाँ पर कितना है, एक्स का मान कितना है, वो जनरली पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे क्या पूछा जाएगा? कितने शून्यक है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर हमने कोई एक द्विघात बहुपद बनाया या हमें दिया रखा हो द्विघात बहुपद, इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शेप क्या होगा? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आलेख पेपर पर तो शेप कैसा बनता है? इसका आकृति कौन सी आती है? पैराबोला। परवल है, परवल है या फिर पैराबोला। ठीक है, परवलय बनता है। परवलय ऐसा कुछ आकृति, खुला आकृति होता है। ठीक है, तो परवलय जो है या तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा या फिर नीचे की तरफ खुला रहेगा। हमारे सिलेबस वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दाएं बाएं खुला वाला तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में सर एक्स एक्सिस को ये मैक्सिमम कितने बार कट कर सकता है? 2 बार कट कर सकता है। 3 कंडीशन हमने पढ़े थे, तीनों कंडीशन में आपको बता देता हूं। या तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा सर, या तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा चला जाएगा, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। ठीक है, तो कहेंगे सर ऐसे केस में कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, शून्यक कितने होंगे? शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 0 शून्यक होगा। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा, इसके कितने शून्यक होंगे?
एक आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को देखो एक बार टच कर रहा है, ठीक है, तो बोलोगे सर यहाँ पर एक बार टच किया तो एक शून्य बनेंगे, ऐसा अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, इवन इसको उल्टा भी बना सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इस ग्राफ में देखिए सर एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, ठीक है, तो दो शून्य हो जाएंगे, ठीक है, दो शून्य हो जाएंगे। क्लियर? तो बस हमें देखना होता है कि एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, चाहे इसके अलावा भी कोई भी ग्राफ बना दो, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, मुझे बताना अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि y बराबर पी एक्स कोई बहुपद है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, इसके कितने शून्यक है? 4 शून्यकों की संख्या अगर देखना है तो हमें देखना है सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमने एक्स एक्सिस को देखना स्टार्ट किया, तो आपको सर एक, दो, तीन, चार, चार बार कट किया, तो आप कहोगे सर इसके चार शून्यक है, ठीक है, इसके चार शून्यक है, ठीक है। हम वाई एक्सिस को तो देखेंगे भी नहीं, ठीक है, वाई एक्सिस को देखेंगे भी नहीं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं, अगर हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया और ग्राफ कुछ ऐसा है, मुझे बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? एक सिर्फ एक शून्यक होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया यहाँ पर, ठीक है, तो सिर्फ एक जगह पर कट किया, ठीक है, तो एक शून्यक होगा। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूँ, देखो ओरिजिन से भी पास करता हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब मूल बिंदु से पास करता हुआ ऐसा क्वेश्चन चला गया, मुझे बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? 3 सर। तीन होंगे? चार होंगे, ठीक है, चार आंसर कर रहे हो ना आप, बोलोगे सर एक यहाँ पर, एक, दो यहाँ पर, ये भी वाला जो पॉइंट है ओरिजिन इसको भी गिनेंगे, और एक पॉइंट यहाँ पर, तो आपको सर इस केस में चार शून्य हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके चार शून्य होंगे। अगर ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है तो यहाँ पर बोलेंगे सर चार शून्य होंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहां से ये भी आपको ध्यान रखना है सर, जितना घात होगा, अगर घात एक है तो एक शून्य होगा, घात दो होगा तो मैक्सिमम दो, घात तीन में मैक्सिमम तीन। अगर मैं कह रहा हूं किसी बहुपद का घात पांच है, बहुपद का घात पांच है, तो इसके मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं? मैक्सिमम पांच शून्य होंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि घात हमारा, अगर कोई बहुपद का घात n है, ये आपके इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एक नंबर में, ठीक है, घात अगर n है तो अधिकतम कितने शून्य होंगे? तो आप बोलोगे सर अधिकतम इसके n शून्य हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम n शून्य होगा, अधिकतम n शून्य होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताया गया था, ठीक है, इस थ्योरी था सारा हमारा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में तो शायद नहीं पूछे गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसको करने की ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है यदि कोई बहुपद, यदि, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और साथ के साथ लिख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, देखो जब पढ़ाया उसको बस अप्लाई करिएगा आंसर आ जाएगा, प्लस थ्री के, ये बहुपद है के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग दिया गया आपको, इसका कुछ शून्यकों होगा ना, शून्यकों का योग जो है वो आपको दिया गया है कि है माइनस, अच्छा ये लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि शून्यकों का योग जो है वो शून्यकों के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब गुणन के बराबर है, शून्यकों के गुणन के बराबर है, ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे बताइए के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा? तो के का मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है के का वैल्यू एक बटा तीन, ऑप्शन बी है के का या तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है या फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा, के का वैल्यू माइनस एक बटा तीन, क्वेश्चन ऑप्शन सी है के का वैल्यू दो बटा तीन, ऑप्शन डी है के का वैल्यू माइनस दो बटा तीन। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो
हाँ बताइए। देखो मैं सॉल्व करूं। क्वेश्चन ये क्या है आपका, जो दिया गया बहुपद है सी, एक आंसर सी आ रहा है। चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देख, बी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, अभी रुक जाओ, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुपद क्या दिया गया हमारा, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ठीक है, बहुपद है। इसको आप अगर योग और गुणन की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू बताइए। आप लोग मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, इसको अगर हम द्विघात बहुपद के, ए का वैल्यू कितना होगा, के ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोल देते हैं। बी का वैल्यू कितना है, 2 2 एक्स के गुणांक को बी बोल देते हैं, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, 3 3 नहीं 3k, कांस्टेंट पूरा है ना, ये पूरा 3k, ठीक है। तो ये पूरा 3k ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलो सी का वैल्यू 3k है। तो ए का वैल्यू k, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3k, ठीक। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग कितना होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है सर माइनस बी बटाए, ठीक है। तो माइनस बी बटाए, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 2 बटा के, माइनस बी बटाए के ना, चलो माइनस 2 बाई के, ठीक है। तो मिल रहा है माइनस 2 बाई के। क्लियर इतना, अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है माइनस बी बटाए के फॉर्मूला से माइनस 2 बाई के आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं अल्फा और बीटा अगर मैं निकालूं, अल्फा बीटा गुणन, तो गुणन का फॉर्मूला सी बटाए होता है। तो आपको सिर्फ सी बटाए कहने का मतलब 3k बटा के, 3k बटा के मतलब ये 3 आ रहा है क्या, 3k बटा के मतलब 3। क्लियर, के से के कट गया, इस के से हमारा के कट गया। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ने बोला था कि शून्यकों का योग जो है शून्यकों के गुणन के बराबर है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना सर ये माइनस 2 बटा के जो अल्फा, अच्छा ये ऐसा लिख सकते हो क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है, योग जो है गुना के बराबर है। तो योग कितना आ रहा है, सम माइनस 2 बटा के, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, गुना करने पर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, माइनस 2 बाई के अगर 3 के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के उधर जाएगा तो मिलेगा माइनस 2 बराबर 3k, और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 बटा 3 बराबर k। वैसा क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा, k का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, बताइए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बस ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो। अगर समझ में नहीं आया तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, रिपीट कर दो, चलो ठीक है इसको रिपीट करता हूं, मैं पूरा ही चीज रिपीट कर देता हूं। चलो यहां पर समझना, यहां पर सिंपली बोला गया है कि हमारा एक बहुपद दिया गया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। एक बहुपद के रूप में दिया गया है। इस बहुपद के अगर मैं आपको और डिटेल में बताता हूं, अगर ये बहुपद के बारे में आपसे कोई पूछे कि के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3k यह कैसा बहुपद है, तो आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है इतना तो क्लियर है। अगर द्विघात बहुपद है तो इसको हम कंपेयर अगर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप सिंपली बोलोगे, अच्छा कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है शून्यकों का योग आ गया, शून्यकों का गुणन क्वेश्चन में यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं योग और गुणन वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैं एबीसी का वैल्यू निकालूंगा, माइनस बी बटाए सी बटाए चाहिए ना हमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हो, ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, लिख दिया। बी का वैल्यू कितना है, एक्स के गुणांक हो, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। कल हमारे क्लास में खाली अच्छा माइक बंद कर लो, मोनिका के आईडी से बच्चे हो, ठीक है। तो सी क्या होता है सर, कांस्टेंट वाला टर्म होता है, तो सी का वैल्यू 3k, लिख दिया 3k, ठीक है। ए बी सी हमने निकाल लिया। अब यहाँ के बाद हम कह सकते हैं सर शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा, या चलो इतना भी नहीं लिखोगे ना, आप सिंपली इतना लिख दो, अगर अल्फा बीटा से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इतना लिख दो, शून्यकों का योग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो। शून्यकों का योग कितना होता है, फॉर्मूला सर हमारे पास है माइनस बी बटाए, तो माइनस बी बटाए करेंगे तो माइनस का माइनस लगाया, बी का वैल्यू हमारा 2 है, लिख दिया 2 बटा के, ए का वैल्यू था के हमारा। अगर शून्यकों का गुणन लिखे, ये भी आपको सीधे फॉर्मूला याद है अल्फा बीटा वाला, शून्यकों का
गुणन, ठीक है। तो गुणन करने पर कितना मिलता है, सी बटा ए फॉर्मूला। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आप देखो 3k है और ए का वैल्यू k है। तो 3k बटा k करने पर कितना मिल रहा है, 3k बटा k करने पर k से k कैंसिल हो गया और 3 मिल गया, ठीक है। और योग और गुना क्वेश्चन में बोला गया था। देखो मैं कहां से लिख रहा हूँ, आप पूछ सकते हो कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो क्वेश्चन में बोला था शून्यकों का योग और गुना बराबर है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको सर इन दोनों को बराबर कर दीजिए जो भी दिया गया है। तो ये -2 बटा के 3 के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार -2 बटा के जो है वो 3 के बराबर है। यहाँ से -2 जो है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ से -2 बटा 3 जो होगा वो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बना। अभी समझ में आया, समझ में आया संगम? हाँ जी बताइए, आपका ही डाउट था, क्लियर है ना? चलो नाइस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए, अगर मैं लिख रहा हूं कि यदि, बस जो पढ़ाया हूं ना वो सारे चीज को यूज करिए, यदि x² प्लस a+1 x प्लस बी, ठीक है, के शून्यक -2 और 3 है। एक बहुपद लिख दिया, इसका शून्यक आपको दे दिया, -2 और 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का वैल्यू बताइए, ए और बी के मान बताइए। ट्राई तो कर सकते हो ना, ठीक है, सॉल्व हो चाहे नहीं हो, ठीक है, ट्राई प्लीज खुद से ट्राई करो। देखो मैं तो बता दूंगा, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करके फिर सीखोगे ना तो ज्यादा बेटर आप सीख पाओगे, है ना। गलत सही कुछ भी आप लिखो, मतलब कोशिश करके, उससे क्या होता है कि आप थोड़ा एफर्ट डालते हो, कुछ ट्राई करते हो करने की, है ना। तो कुछ ना कुछ चीज आप सोचते हो, उससे आपका लर्निंग बढ़ता है ना। जो दिया गया बहुपद है अगर हम उसको देखें, तो दिया गया बहुपद है x² प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी। क्या यह एक द्विघात बहुपद है? इतना आंसर दोगे मुझे? यस सर। यस, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो आप पूछ रहे ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मान के चलना, एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा ना, आपको बोला नहीं जाएगा कि ये भी कांस्टेंट है, अचर है। आप यहाँ पर एज्यूम कर लो सर एक्स हमारा चर है और ए भी सारा अचर हो जाएगा। तो एक आंसर आया है संगम का, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू ए है। बी का वैल्यू ए लिखे हो क्या संगम? ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू ए, ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप कहोगे सर x² प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ था। तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, वही चीज करो, शून्यकों का योग और गुणन वाला चीज। इसको अगर हम कंपेयर करें x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर ए का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा, ए का वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है। बी का वैल्यू, चलो इसमें ना थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज करोगे। मैं कंपेयर करता हूँ इसको ऐसे, ax² प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे आप लोग, ठीक है। तो इससे कंपेयर करते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको देख के, सर कैपिटल ए का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, x² का गुणांक। कैपिटल बी का जो वैल्यू है, x का गुणांक कितना है, x कितने से गुना हुआ है, a+1 से गुना हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, b का वैल्यू a+1 है ना। और c क्या है हमारा, कांस्टेंट वाला टर्म, कैपिटल C का वैल्यू b है, c इज इक्वल टू b। ये बताइए इतना समझ में आया कि ये तीन चीजों मैंने लिखा है, बताओ। ये तीन चीज लिखा है, x a b c का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से आप क्या कह दो, यहां से हम सीधे कह सकते हैं शून्यक दिए गए थे, शून्यकों का योग आप कितना बोल सकते हो, क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए, क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए
योग कितना दिया गया है, -2 + 3 है ना, -2 + 3 कह सकते हैं, बताइए -2 + 3 कितना होगा, 1 होगा, शून्यकों का योग 1 होगा, और गुणन कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, आप गुना कर दोगे -2 × 3 को तो आपको मिलेगा ये -6, तो योग 1 आ रहा है और प्रोडक्ट 6 मिल रहा है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए थे उससे मिला। अगर मैं फॉर्मूला से यूज करूं, अगर मैं फॉर्मूला को यूज करूं तो फॉर्मूला में बोलेंगे सर योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। -b/a कहने का मतलब, चलो मैं यहाँ पर कैपिटल -b/a लिख रहा हूँ वरना कंफ्यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का b/a, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं इस वाले से, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा a+1 नेगेटिव के साइन के साथ बटा 1, और ये जो योग है किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, योग तो आपका 1 है। समझ में आई ये चीज जो मैंने लिखा है, बताओ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो, नो सर, ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। योग हमने पहले निकाल लिया क्वेश्चन के डेटा से कि योग हमारा 1 होगा, प्रोडक्ट 6 होगा, जोड़ करके 1 मिलेगा, गुना करके 6 मिलेगा। अब हम इस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला में योग आ रहा है a-a+1, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है -a+1/a। आपका डेटा जो दिया गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग 1 है, तो आप बोल दो सर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो सर -a-1 जो है वो -1 के, सॉरी -a-1 जो है वो 1 के बराबर है, तो -a का जो वैल्यू बनेगा ये उधर जाकर -1 ऐड हो जाएगा, 2 बनेगा, तो a का जो वैल्यू होगा वो -2 बनेगा। इतना क्लियर है कि a का वैल्यू -2 आया, a का वैल्यू हमने निकाल लिया। b का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, b का वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे सर गुना अगर करें शून्यकों का गुणन, तो गुणन का फॉर्मूला होता है c/a। इसको करने पर मुझे दिख रहा है c क्या है, c/a कैपिटल लिख देते हैं कि हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल वाले से, c/a। तो c का वैल्यू हमारा b और a का वैल्यू है हमारा 1, ठीक है, b/1, b/1 आ रहा है, जबकि आपका गुणन तो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख दोगे, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 6, क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस नहीं आपके एग्जाम में आने के, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए करवा दिया, समझ में आया, बताइए। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और मुझे करके बताओ, अगर ये आप समझ गए होगे ना तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। मैं कह रहा हूं ax² -6x एक बहुपद दिया गया द्विघात, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन बोला जा रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कि सर 4 के बराबर है, तो a का वैल्यू कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। ट्राई करो कि इस केस में a का वैल्यू क्या होगा। देखो आप इसको देखो मत, आप सिंपली क्या करो, एक सेकंड, आप सिंपली इसको देख के शून्यकों का गुणन निकालिए, ठीक है। इसको देखकर आप गुणन क्या बोलोगे, शून्यकों का गुणन, फॉर्मूला, फॉर्मूला से c/a करने पर क्या मिलेगा, c/a करने पर क्या मिलेगा, बताओ माइक ऑन करके बता दो। इस बहुपद के लिए c/a करेंगे तो c का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू कितना है, एनीवन माइक ऑन करके बताओ, नहीं समझ में आ रहा, देखो -6। -6, बहुत बढ़िया। तो c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है -6, और a का वैल्यू क्या है, a x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक तो यही है ना, तो -6/a होगा, ठीक है, -6/a गुणन है। जबकि गुणन आपका क्वेश्चन में दिया कितना गया, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था ना 4 होता है, ठीक है, तो लिख दोगे सर -6/a जो है, आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार -6/a जो होगा गुणन, ये 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, आप सॉल्व करोगे सर मिलेगा -6 = 4a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6/4 बराबर a।
इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यार आंसर ए का वैल्यू -3/2। समझ में आया? तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी हमने क्लास में सीखा था इसको पढ़ते हुए चैप्टर, और जो भी आज हमने रिवीजन किया, ये कंप्लीट करते हैं आपका पूरा चैप्टर नंबर 2। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार। रिकॉर्डिंग है आपके पास, कभी भी डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा मुझसे, कभी प्रॉब्लम नहीं है उसकी। और इससे बाहर आपके 10th के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। जितना पढ़ाया हूँ उसी से क्वेश्चन आएगा, अगर इतना कर लोगे तो इस चैप्टर से तो सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट होगा तो बताइए।